एक्सपेंस है उसका, मतलब एट एंड ऑफ द मंथ देर एम्प्टी हैंडेड दे गॉट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 5 टिप्स देने वाली हूँ फाइनेंशियल एडवाइस फॉर 20s पीपल, जो 30s में जाने वाले हैं, जो 20s में आए हैं। ये फाइनेंशियल एडवाइस सबके लिए है। एक्चुअली ये एडवाइस तो सबके लिए है, ये फाइनेंशियल एडवाइस तो दीज आर कॉमन एडवाइसेज जो बहुत हेल्प करने वाली हैं आपको। दीज 5 टिप्स विल चेंज योर परस्पेक्टिव टूवर्ड्स दी मनी एंड किस तरीके से कुछ चीजें जो हम बहुत गलत कर रहे हैं। सो विदाउट एनी ड्यू जस्ट लेट स्टार्ट द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। इस चैनल पे आपको 1 करियर टॉक एवरी वीक एंड 1 मोटिवेशनल स्टफ एवरी वीक मैं आपसे शेयर करती हूँ। एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम ID एंड प्लीज यू कैन जस्ट कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट पॉइंट इज डोंट लिव पेचेक टू पेचेक। ये बहुत सिंपल एडवाइस है बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस है। हम लोग बहुत सारे लोग आजकल की जनरेशन में बहुत सारे लोग पेचेक टू पेचेक ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं। किसी की सैलरी 20,000 है तो 20,000 का ही खर्चा करता है। अगर किसी की 50,000 सैलरी है तो 50,000 का खर्चा करता है। लाख सैलरी है तो वो 1 लाख का एक्सपेंस है उसका, मतलब एट एंड ऑफ द मंथ देर एम्प्टी हैंडेड, दे गॉट ब्रोक। उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, दे स्टार्ट वेटिंग फॉर दिस सैलरी। मतलब ये इसे कहते हैं पेचेक टू पेचेक लिव करना। आई टेल यू एक रियल एग्जाम्पल। मैं जॉब करती थी तो मेरे साथ एक गर्ल थी, उसका वो अलग डिपार्टमेंट में थी एंड उसका जो बॉस था उसको अब्यूज करता था। मतलब अच्छे से बात नहीं करता था, बेकार गंदे वर्ड्स यूज करता था उसके साथ। उसके बाद जिस काम से जो उसने स्टडी करी थी, जो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लास्ट कंपनी के अंदर पास्ट एक्सपीरियंसेस में, वहां पे आकर उसको ये काम भी नहीं मिला। तो शी वॉज लाइक स्टक कि मेरे को जो काम करने को बोला गया था वो काम, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही, मेरे सारे एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी एंड मैं न्यू कंपनी में जाके कैसे कोप अप करूंगी। तो सब उसको यही एडवाइस करते थे कि जस्ट गो फॉर अ चेंज, न्यू कंपनी में जाओ, चेंज करो। बट शी वॉज नॉट एबल टू डू चेंज। एंड उसका आंसर ये होता था, भाई मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल्स, मेरे फोन के बिल्स और मेरी EMIs कौन भरेगा। तो आपने अपनी पूरी सैलरी को क्योंकि जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चेंज करते हो, राइट, तो आपकी कई बार क्या होती है, कई कंपनी की पॉलिसी होती है कि वो आपकी सैलरी को थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे रख देंगे, या फिर ये होता है कि आपको 60 डेज बाद या 90 डेज बाद, कुछ ऐसी कंपनीज के रूल्स होते हैं ऐसे करेंगे। या फिर क्या होता है, जब आप किसी नई कंपनी में जाते हो, उसको हो सकता है 10 डेज का गैप चाहिए अपने लिए रिवीजन करने, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, वो चेंज नहीं कर पा रही, गैप नहीं ले पा रही, क्योंकि रीजन वॉज फन थिंग, क्योंकि उसको नेक्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस कौन पे करेगा। उस एक्सपेंसेस पे करने के पीछे उसके पास बिल्कुल सरप्लस अमाउंट नहीं था। उस एक्सपेंसेस पे करने के पीछे मतलब शी वॉज नॉट एबल टू गेट हर ड्रीम जॉब और वो रॉन्ग जॉब में स्टक है। वो एक छोटी सी मिस्टेक उसको करियर में कितना इशू करने वाली है। तो दैट वॉज द इशू। नेक्स्ट पॉइंट में हम बजटिंग ही डिस्कस करने वाले हैं एंड द नेक्स्ट पॉइंट ओनली इज बजटिंग। बजटिंग मीन्स दैट आप हर चीज को बजट करके मतलब आप काम करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेयर योर ऑल एक्सपेंसेस गोइंग, आपका सारा पैसा किस एक्सपेंसेस में जा रहा है, राइट। तो एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको। मेरे साथ मैं 19 ईयर की थी उस टाइम पे, मेरे साथ कॉलेज में एक गर्ल बैठी हुई थी एंड मेरे साथ बैठी, मैंने उसकी मतलब शी जस्ट एंड ऑफ द नोटबुक पे गई, शी जस्ट ओपन द एंड ऑफ द पेज, उसमें वो कुछ लिखने लग गई। तो आई सॉ वो सारे एक्सपेंसेस लिख रहे, डॉक्टर फीस और ये वो। तो आई वॉज लाइक कि इट्स अ गुड हैबिट। वो कहती हाँ, मैं ना जहाँ भी जो एक्सपेंस करती हूँ मैं लिखती जाती हूँ, मुझे हेल्प रहता है एंड ऑफ द मंथ में मैं देखने के लिए कि कहाँ पे कौन सा एक्सपेंस हो गया। एंड शी वॉज जस्ट 19-20 ईयर्स ओल्ड गर्ल, मतलब उसमें वो पहले से चीज थी। तो दिस मेक एन हैबिट। उस टाइम मेरे को बिल्कुल आदत नहीं थी, बट विद इन फ्यू 1-2 सालों में उनसे समझ में आ गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में सैलरी आती है तब तो हम सारी जगह एक्सपेंस करते थे, बट एंड ऑफ द मंथ में ब्रोक होना इज रियली बैड। इससे पता लगता है कि आप मनी हैंडल नहीं कर पा रहे, राइट। तो ये एक गंदा पॉइंट है कि आपका, कि आप अपने मनी हैंडल नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद मैंने चीज सीख ली कि वेयर योर मनी इज गोइंग यू शुड नो। आपको एक बनाना पड़ेगा कि व्हाट इज योर नीड्स, व्हाट आर योर वांट्स, क्या एसेंशियल थिंग्स है जो आपके हर महीने का खर्चा है ही है। उसके बाद आप कितनी सेविंग में जाना चाहिए, इसकी पूरी बजटिंग करो आप, राइट। ये सारी चीजें कवर होनी चाहिए बजटिंग के अंदर। आप सबसे पहले, जैसे शी वॉज डूइंग इट, पहले आप नोटबुक में लिखते रहो, अपनी नोटबुक बना लो, उसके पीछे लिखते रहो। उसके बाद यू कैन पुट इट इन एक्सेल, कैटेगरी वाइज कर लो मंथ के एंड में, राइट। नहीं आपको ऐसे सूट करता तो आपको जैसे सूट करता आप वैसे करो, बट बजटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट मिस इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ। इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ, आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी ग्रो हो रही है, ठीक है, इतनी जल्दी लोग, कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ लाइक दैट कि अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करो।
राइट। कुछ ना कुछ न्यू अपने स्किल सेट को इंक्रीज करो, जिस भी आप टेक्नोलॉजी में हो या जिसमें उसको और अपग्रेड करो, सो दैट कि आगे आप उसको, अगर आप कभी जॉब चेंज करना चाहो या नहीं भी चेंज करना चाहो, तो यू आर अपग्रेडेड इन दैट फील्ड टू जस्ट कोप अप विद द टाइम एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस एज के अंदर आप अपने रिस्क ले सकते हो, जॉब चेंजेस कर सकते हो। हमें क्या होता है, हमारी एक बार जॉब लग जाती है तो कई लोग अपने ऊपर स्किल्स को अपग्रेड करना बंद कर देते हैं या सोचते हैं कि यार अब हम वी आर ओके। बट जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी और हमारी जनरेशन है, उसमें बहुत फर्क है। वी लुकिंग फॉर दी जॉब दैट इज गिव अस वर्क लाइफ बैलेंस दे रही है, हमें अच्छा पैकेज दे रही है। देखो, अच्छे पैकेज के लिए फाइट करना इज इंपॉर्टेंट, और इस टाइम पे आप उसको अच्छे से एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जिसके अंदर आप अभी अपने अपने करियर स्टार्ट किया, आप इसके अंदर कैलकुलेटेड रिस्क लेके एक अच्छे लेवल पे जा सकते हो। आगे थोड़े से अपकमिंग ईयर्स में आपकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, क्योंकि somebody is dependent on you, right? For a girl also or for a boy also, अलग अलग आपके पास दोनों के पास ही ना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, तो थोड़ा सा रिस्क लेना लिटिल डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस एज में आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट होता है थिंग्स टू इम्प्रेस अदर्स। एक टर्म है फोमो, अगर आपने सुना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई मेरे फ्रेंड ने तो एप्पल ले लिया, या मेरे फ्रेंड ने तो ये गाड़ी ले ली, अच्छा उसके पास तो ये है, उसके पास वो है, मेरे पास तो नहीं है। दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो तो वहां वाले कैफे जा रहा है, वो तो गोइंग इन डेप्थ इज फार बेटर। क्या वो फोमो मिस कर लो, डेप्थ में चले जाओ, अपना क्रेडिट कार्ड का स्कोर खराब कर लो, क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम पे नहीं पे कर रहे, ये और भी बुरा है, राइट। तो ये चीज हमेशा माइंड में रखो, जब भी अगर आपने बजटिंग करी हुई है तो वो चीज भी आप साथ साथ कर सकते हो। बट जस्ट टू इम्प्रेस अदर, जस्ट टू फिट इन दी समबडी सर्कल, दिस इज रॉन्ग। जो आगे जाके आपको बहुत, क्योंकि फ्रेंड्स इज नॉट कमिंग आपके क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने के लिए बाद में, जब आप जॉब नहीं चेंज कर पा रहे, तो दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यू आर दी ओनली पर्सन जिसको ये स्टैंड लेना पड़ेगा कि कहाँ मैं जाऊं, कहाँ ना जाऊं, क्या मैं टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करूं, कहाँ ना करूं। तो ये यू हैव टू टेक दैट डिसीजन, राइट। नेक्स्ट इज स्टार्ट अपग्रेडिंग फाइनेंशियल नॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें स्कूल में ना 2-3 वर्ड सिखा दिए, डेबिट, क्रेडिट, लायबिलिटीज, एसेट्स, बस खत्म। ये फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती। फाइनेंशियल नॉलेज इज समथिंग लाइक, मतलब व्हाई रिच पीपल बिकम मोर रिच एंड पुअर पीपल बिकम दे स्टक इन दैट रैट साइकिल में। क्यों? क्योंकि हम लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती। अगर आप एक बुक है, मैं रिकमेंड करूंगी, रिच डैड पुअर डैड, मस्ट रीड बुक। आपकी ना थिंकिंग बदल देगा, आपकी फाइनेंशियल नॉलेज के मतलब के अकॉर्डिंग। मतलब इट्स लाइक रियली गुड बुक, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, एसेट्स, लायबिलिटीज कैसे काम करते हैं, कौन से एक्सपेंसेस बेकार है। एक बुक और है थिंक एंड ग्रो रिच, ये दोनों बुक रीड कर लो। बहुत रियली में आपको ना फाइनेंशियल नॉलेज आपकी इतनी ज्यादा अपग्रेड हो जाएगी। एंड मतलब इन छोटे छोटे, मतलब आपको हो सकता है ये अभी पॉइंट वैलिड नहीं लग रहा हो कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, तो बट आगे जाके बहुत हेल्प आने वाला है। मैं आपको बता दूं, आई एम गिवन यू इन राइटिंग, कि ये छोटी छोटी चीजें व्हेन यू मूव इन टू 30s और व्हेन यू मूव इन टू लेटर 30s, तो आप बहुत रिग्रेट करोगे इन चीजों को। अपने के माइंड में कोई बात हो, कुछ कहना चाहते हो, या जस्ट यू वांट टू हैव कन्वर्सेशन, जस्ट प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, दिस इज माई email ID, एंड प्लीज